नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे से तैयारी चल रही होगी, आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि अभी जो रेलवे के अंदर है वो पद भी बढ़ाए गए हैं। तो आप जी जान से जुट जाइए, अच्छी तैयारी कीजिए, जिससे आपका नंबर ज़रूर से ज़रूर रेलवे के अंदर आए, आपका सिलेक्शन हो। आज हम नंबर सिस्टम का अगला अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो नोट हम 9 वीडियो में पहले कर चुके, आज 10वां वीडियो होगा हमारा। तो 10वें वीडियो के पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है। यदि शेष 48 हो तो भाज्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो देखो भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, शेष क्या होता है। तो देखो हम जैसे भाग देते हैं बचपन में, तो जिसका भाग दिया जाता है वो तो क्या कहलाता है, भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाज्य। और जितनी बार भाग जाता है वो कहलाता है भागफल। और जो नीचे बचता है वो क्या कहलाता है, शेषफल। वो क्या कहलाता है, शेषफल। तो देखो जो भाज्य होता है वो भाज्य क्या क्या होता है, इन दोनों का तो गुणा और शेषफल का योग। यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। अब देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, शेषफल कितना दे रखा है, 48। शेषफल कितना, 48। फिर दे रखा है भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। क्या है, भाजक। तो भाजक जो है वो शेषफल का कितना है, 5 गुना। तो यानी कि भाजक ये रहा, ये कितना हो जाएगा, शेषफल का 5 गुना। 48 गुणा 5 कितना हो जाएगा, ये इसको गुणा करेंगे तो हम तो 5 8 40 की 0 हासिल, 4 5 20 और 4 24, 240। ये क्या हो गया हमारा, भाजक। फिर भागफल पे आते हैं। तो देखो जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। भागफल का 12 गुना, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जो भाजक 240 किसके बराबर है, भागफल के 12 गुना के। तो 12 इंटू भागफल। तो भागफल कितना हो जाएगा, 12 का क्या करेंगे हम, पक्षांतर इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। इधर गुणा में, इधर किस में आएगा, भाग में। तो 240 बटा 12 कितना आएगा, 20। क्या आएगा ये, भागफल। तो भागफल क्या है हमारा, 20। तो देखो ये आया 240 गुणा 20 प्लस 48। गुणा कर दो इसको, देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, डबल 0, 1 0 ये 1 0 ये, प्लस 48। तो क्या आ जाएगा आंसर, 4848। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आया समझ में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एन के किस मान के लिए 1/4, एन के किस मान के लिए
1/4 छोटा है n से, और 1/3 बड़ा है n से, यानी कि जो n है ये बीच का है। n क्या है? बीच में, इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है। तो n का सही मान क्या हो सकता है, ये हम पता करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में देखो, सभी में क्या है? हर 24/24 है। सभी में क्या है? हर 24/24 है। तो सभी में 24/24 हर है, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को भी क्या करते हैं, हम 24 बना देते हैं। इसको लिखते हैं पहले, देखो 1/4, फिर बीच वाला आ गया, और फिर आ गया क्या हमारा 1/3। ये बीच के हमें पता करना है, ये क्या है? n, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, सब में हर 24 है ना, इन दोनों को भी 24 बना दो। इसको 24 कैसे बनाएंगे? गुणा क्या कर देंगे इसमें 6, इसमें गुणा 6 किया तो यहाँ भी 6, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा होगा, हिसाब बराबर रखना पड़ेगा। इसमें इसको 24 बनाने के लिए गुणा किससे? 8 से। इसको भी गुणा 8 से। तो देखो, ये तो क्या हो गया? 6/24। ये क्या हो गया? 8/24। तब देखो बीच में क्या आ जाएगा? 6/24, इधर 8/24, तो बीच में क्या आ सकता है? 7/24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7/24। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सभी में हर एक समान दे रखे हैं, तो इनको भी 24 बना दो, और दोनों के बीच का पता कर लो। इधर 6/24 है, इधर 8/24 है, तो बीच का क्या हो जाएगा? 7/24। आई बात समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप +1 में से -1 घटाते हैं तो परिणाम होगा। +1 में से -1 को घटाना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों जगह सेम संख्या दे रखी हो, एक संख्या प्लस में और दूसरी क्या हो? माइनस में, और माइनस वाली क्या हो रही हो? घटा रहे हो, तो आंसर क्या हो जाता है? जस्ट उसका डबल, यानी कि दोनों क्या होते हैं? वो जुड़ जाते हैं। तो 1 और 1 को दोनों को जोड़ेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब देखो ये कैसे आया? +1 में से माइनस करना है किसको? -1 को। +1 में से -1 घटाते हैं, -1 को घटाना है। घटाने के लिए माइनस का चिन्ह और संख्या क्या? माइनस का 1, 1 ब्रेकेट हटेगा, माइनस अंदर माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 और 1 और 1 2। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कोई किसान अपनी गायों के समूह को अपने 4 बेटों में इस तरह बांटता है कि पहले बेटे को समूह की आधी गायें मिलती है। देखो, बेटे कितने हैं? 4 हैं। पहले बेटे को, जो उसका पहला बेटा है, उसको समूह की आधी गायें, यानी कितने बेटे हैं टोटल? 4। यानी हमने मान लिया A, B, C और D। थोड़ा इधर ले लो इसको। A, B, C, D। जो पहला बेटा है उसको कितनी? समूह की आधी गाय, यानी 1/2। जो दूसरा है समूह की 1/4, यानी 1/4। तीसरे की समूह की गायों का 5वां हिस्सा, यानी 1/5। और चौथे पुत्र को कितनी गाय मिलती है? इसको 7 गाय मिलती है। अब देखो, जो चौथा है इसको कितनी मिल रही है? 7 गाय मिल रही है, और इनका हिस्सा दे रखा है अलग अलग। तो इसका चौथे का भी हम हिस्सा पता करेंगे सबसे पहले, कि इसका कितना हिस्सा है। उसके लिए क्या करते हैं हम, जो इन तीनों का जो हर आए हैं उनका क्या लेंगे हम? एलसीएम। 2, 4 व 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो 20 हो जाएगा। कितना आएगा? 20। तो ये जो एलसीएम आया, इस एलसीएम को हमने क्या मान लिया एक बार के लिए? कुल गायें।
कुल गाय मान लिया, अनुपात के हिसाब से कितनी है, टोटल 20 है। तो देखो 20 का 1/2 भाग ए को, तो ए को कितना मिलेगा, 20 का 1/2 कितना, 20 गुणा 1/2 कितना मिलेगा, 10। किसको, ए को। बी को कितना मिलेगा, 20 का 1/4, 20 गुणा 1/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। सी को 1/5, सी को कितना, 20 गुणा 1/5, 5 एकम 5, 5 चौ 4। डी का हमें पता नहीं है भाग, तो देखो टोटल कितनी है हमारे पास, 20। तो 20 में से 10 ए के पास, 5 बी के पास और 4 सी के पास, तो शेष कितनी बची, 10 और 5 15 और 4 19। तो डी के पास कितनी रही, 20 माइनस 19 कितनी रही, 1। ये किसके हिसाब से आया, अनुपात के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से। अब देखो अनुपात के हिसाब से डी को मिलती है 1, लेकिन गायें कितनी मिल रही है, 7। तो 1 अनुपात बराबर है, एक मिनट इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा, एक अनुपात बराबर क्या है, 7। तो कुल गायें कुल अनुपात के बराबर होगी, कुल अनुपात कितना आ रहा है हमारा, 20। तो 20 अनुपात बराबर 20 गुणा 7 कितना आएगा, 140। राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आया समझ में, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, 4 अभाज्य संख्या उनके विस्तार के आरोही क्रम में की जाती है। पहली 3 संख्या का गुणनफल कितना है, 385 है। अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये ज्ञात करना है हमें। तो देखो पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, पहली 3 संख्या हमने मान ली जैसे ए बी और सी, कितना है 385। और अंतिम 3 संख्याओं का टोटल 4 है, अंतिम चारों क्या हो जाएगी, ए बी सी और डी, ये 4 हो जाएगी। तो पहले 3 का गुणनफल तो कितना 385। जो अंतिम 3 है, अंतिम 3 कौन कौन सी हो जाएगी, बी सी और डी। इसका गुणनफल कितना 1001। आएगा समझ में। अब देखो दोनों के नीचे मैं बटा लगा देता हूं, क्या होगा, दोनों के नीचे क्या कर दिया मैंने, बटा लगा दिया। अब देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो बचा क्या, ए बटा डी किसके बराबर है, 385 बटा 1000 ए। अब देखो दोनों किससे कट रहा है, वो देखो 5 से निकटेगा, 7 से कटता है क्या, देखो 7 से कट रही है, कितनी बार देखो 7 पंजो 35, 3 बचा, फिर 7 पंजो 35, इसमें 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच गया 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया 21 हो गया, 7 तिया 21। फिर देखो
11 से दोनों कट रहे हैं, ये 5 पर और ये 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो क्या आ गया 5/13। ए का मान कितना 5 और बी का मान 13। तो क्या पूछा है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, सॉरी डी का मान, ये क्या है हमारा डी का मान। तो सबसे बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी डी, और डी का मान कितना है हमारा 13। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलें आगे, अगला क्वेश्चन है देखो, एक विद्यालय में 1 से 5 तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याएं क्रमशः 36, 34, 28, 33 और 39 है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। औसत कैसे निकालते हैं, सभी का क्या कर देंगे हम योग, और जितनी संख्या है उसका क्या कर देंगे हम भाग। तो देखो क्या है ये 36 प्लस 34 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 39, भाग किसका देंगे, टोटल कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5 का। सभी को जोड़ दो इनको, देखो 9 और 3 12, 8 20, 4 24 और 6 30 की 0, हासिल 3, 3 और 3 6, 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 3 17, 170/5, भाग दे दो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 बच गया 20 हो गया, 5 चौ 20। तो राइट आंसर है क्या 34, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखो इसका एक तरीका और है करने का, इसमें से ऐसी एक संख्या जो लगभग बीच में हो वो एक हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखो जैसे 36 है, 34 है, 28 है, 33 है और 39 है, तो हम क्या मान लेते हैं बेस एक मान लेते हैं, हम 33 मान लेते हैं, हम 33 को बेस मान लेते हैं। अब देखो इसमें कितना ज्यादा 3, 33 से कितना ज्यादा इसमें 3, इसमें कितना ज्यादा 1 तो प्लस 1, इसमें कितना कम 33 से कितना कम है 5 तो -5, और इसमें 33 से कितना ज्यादा, ये 33 का 33 है तो 0 हो जाएगा, इसमें 33 से कितना ज्यादा 6 तो +6। तो देखो इधर क्या जुड़ेगा, इसका एक 0 ले हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। भाग किसका करेंगे हम 5 का, किसका भाग कर देंगे 5 का। तो देखो क्योंकि संख्या कितनी है हमारे पास 5 ही संख्याएं थी, 6 में से वो जुड़ के उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन काउंटिंग तो पूरी 5 में होती। तो यहाँ क्या बचा 5, और भाग किसका 5 का, कितनी बार एक बार, तो 33 + 1 क्या हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलें आगे, अगला क्वेश्चन है 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म होता है। तो देखो वापस से अभी 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा था हमने, उसी के हिसाब से करते हैं हम इसको। देखो सभी के हरों में क्या क्या दे रखा है, हमें 1000 दे रखा है, सभी में क्या 1000। तो देख 1/5 और 2/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म आएगा, इन चारों में से कौन सा युग्म है जो इन दोनों के बीच में आएगा। तो देखो पहला क्या है 1/5 और दूसरा क्या है 2/5।
सबके बेस में यानी हर में कितना है 1000, इनको भी हम क्या करते हैं 1000 बना देंगे। 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा 200, दोनों को गुणा 200, नीचे 200 का गुणा तो ऊपर भी 200 का गुणा। ऊपर ये वाला क्या हो जाएगा 200 बटा 1000, ये वाला क्या हो जाएगा 400 बटा 1000। अब इन दोनों के बीच में कौन से ऑप्शन में संख्या आ रही है वो देख लो, 200 से बड़ी हो और 400 से छोटी हो। देखो इसमें ये 200 से तो बड़ी है, लेकिन ये भी ये 400 से बड़ी है, 400 से कम नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये 200 से कम है, ये नहीं होगा। ये 400 से ऊपर गई तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये 262 200 से बड़ा है, 400 से छोटा है, तो ये क्या आ जाएगा 262 बटा 1000। उसके आगे फिर 275 400 से छोटा है, तो 275 बटा 1000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो, एक अंक 19 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 59 से कम है। 19 से तो ज्यादा है और 59 से क्या है, कम है। वह अंक क्या है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इससे एक अंक से अंक दिया वो दिया हुआ हो, कोई भी अंक उससे ज्यादा हो और दूसरे से कम दे रखा हो और वो अंक पूछा वो अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ेंगे सबसे पहले तो, और भाग किसका कर देंगे 2 का भाग कर देंगे। तो 19 प्लस 59 बटा 2, 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 78 बटा 2, भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नाम 18। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 39, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, दे दे कि कोई अंक है जिस अंक के बारे में पूछा जा रहा है वो एक संख्या से तो बड़ा हो और दूसरी संख्या से छोटा हो, और दोनों में कितना हो बराबर का डिफरेंस हो, जितना बड़ा है उतना ही क्या होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। तो क्या करते हैं उसका दोनों को जोड़ेंगे और भाग किसका कर देंगे हम 2 का भाग कर देंगे। आ रही बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3 से शुरू होकर 5 पर खत्म होने वाली, 3 से तो शुरू होनी है और 5 पे खत्म होने वाली 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सभी 3 से शुरू हो रही है, ये 5 पे खत्म नहीं हो रही है, नहीं होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, तीनों में से कौन सी होगी। देखो सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या में 3 से शुरू हो रही है, तो सबसे पहले तो कौन सा आएगा अंक 3, और 5 पे खत्म होने वाले। देखो इसमें 31,005 है, ये 30,015 और ये 30,005 है, सबसे छोटी कौन सी होगी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बड़ी है ये भी बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी 30,005, ये नहीं होगी क्योंकि 5 पे खत्म होनी है, 4 पे खत्म हो रही है। तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी 30,005, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, 100 और 199 के बीच दोनों को छोड़कर पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होगी। 100 और 199, इन दोनों को नहीं लेना, इनके बीच वाली संख्या। तो देखो 100 किसका वर्ग होता है 10 का स्क्वायर, इसको नहीं लेना। 10 से ऊपर 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर
169, 14 का स्क्वायर 196, और फिर क्या गया 199। तो कितनी संख्या आ रही है बीच में? 4, 1 2 3 और 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 4 संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी जो 100 और 199 के बीच में आती है। अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। किसी संख्या का 40% किस में जोड़ा जा रहा है? 42 में जोड़ा जा रहा है, तो वो संख्या क्या आ रही है? खुद ही आ रही है। देखो, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। उस संख्या का 40%, उस पूरी 100% संख्या का 40% अलग निकाल देंगे हम, तो बचेगा कितना? 60%। 40% हम अलग निकाल देते हैं, बचेगा कितना? 60% बचेगा। अब वो कह रहा है कि 40% में 42 जोड़ा जाता है तो वापस वही संख्या आ जाती है। 40% में क्या जोड़ दी हम? 42 जोड़ देंगे तो वापस कौन सी संख्या आ जाएगी? पूरी 100% वाली संख्या आ जाएगी। तो ये कब आएगी? 40% में 42 जोड़ेंगे या फिर 40% में 60% जोड़ेंगे। 40% से 60% जोड़ देंगे तो भी क्या आएगा? पूरी पूरी वही संख्या आएगी। तो इन दोनों को जोड़ने से वो संख्या आ रही है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो 42 है ये कितना होगा? 60% होगा। किसका? उस संख्या का, यानी x का 60% किसके बराबर होगा? 42 के बराबर। तो संख्या पूछिए हमें, तो संख्या क्या हो जाएगी? x बराबर 42 गुणा 100/60। 0 से 0 कट गई, 6 7 42। आंसर क्या आ जाएगा? 70। अब ये कैसे किया मैंने? देखो, x का 60% यानी x गुणा 60/100 किसके बराबर है? 42 के। इसको इधर लेके जाएंगे, ये गुणा में होगा, और इसको नीचे लाएंगे तो किस में आ जाएगा? भाग में। तो भाग 60 और गुणा 100। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो, 6 सेकंड 1 मिनट का खालिस्तान भाग होगा। एक तरफ तो सेकंड में दे रखा है और एक तरफ किस में दे रखा है? मिनट में। तो दोनों को क्या करेंगे हम? सेकंड में बदल देंगे। ये तो कितना है? 6 सेकंड। 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। तो पूछा है जो कि 60 सेकंड है, सॉरी 6 सेकंड है, वो 60 सेकंड का कितना भाग होगा? तो क्या करेंगे हम? 6/60। इसमें इसका भाग कर देंगे, 6 कम 6 और ये 10 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/10। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलें आगे। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि 1701 तथा 1 हेज 6 का गुणनफल 28 है, 28 से पूर्णतया विभाजित है, तो हेज का मान ज्ञात कीजिए। 1701 गुणा 1 हेज 6 किससे विभाजित है? ये 28 है। इसका मान ज्ञात करना है, हेज का। तो देखो, 28 को मैं 7 गुणा 4 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। 7 का भाग दे दो 1701 में, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। आगे 0 उतारेंगे, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2।
एक उतारेंगे, 7 तिया 21, 7 का भाग इसमें कितनी बार गया, 243 में। अब देखो 4 का भाग इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 4 का भाग होने की प्रॉपर्टी क्या है कि लास्ट के 2 अंक इकाई और दाएं के अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, नहीं इसमें 2 का भाग जाएगा, तो जो 4 का भाग है ये किस में जाएगा, इस पूरी संख्या में ही जाएगा। तो 4 का भाग इसमें कब जाएगा कि जब लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए। तो हेज की जगह कौन सा अंक रखूं कि जो 2 अंक बने उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। देखो 6 रखने पे 66 होगा, 4 का भाग नहीं जाता। 4 रखने पे 46 होगा, 4 का भाग नहीं जाता। 1 रखने पे सॉरी 2 रखेंगे 26 होगा, 4 का भाग नहीं जाएगा। 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 16, 4 का भाग जाता है, 4 एकम 4, चौको चौको 16, 116 में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हेज की जगह में क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलें आगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 1/2 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम को 3/4 से भाग देने पर मान होगा। किसी संख्या को, तो मान लिया हमने x, 1/2 से गुणा करने पर, गुणा 1/2, प्राप्त परिणाम, क्या परिणाम प्राप्त होगा हमें, x/2, भाग किससे कर रहे हैं, 3/4 से, भाग कर दिया 3/4। इस पूरे को कैसे सोल्व करेंगे, x/2, ये ऊपर वाली भिन्न ऐसे की ऐसे आएगी और नीचे वाली जो भिन्न है इसको हम उल्टा करके गुणा में लिख देंगे। गुणा 4 ऊपर और 3 नीचे, तो 4/3, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या बचा हमारे पास, x गुणा 2/3। तो पूछा भाग देने में मान क्या होगा, तो जो संख्या है x मानी हमने, तो संख्या का 2/3 से गुणा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भाई, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंक स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। क्या है, देखो 2 अंकों की कोई संख्या है, संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने पर, जैसे संख्या मान ली मैंने 16, एक तो 16 और उसके स्थान बदल रहे हैं अंकों के, क्या हो जाएगा 61। बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का अंतर कितना है, 4 हो तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब देखो भाई, सबसे पहले तो ये देखो जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 132 आ रहा है। 132 कब आया, जब मूल संख्या और उसको उसके अंकों को जब बदलते हैं उससे बनी हुई संख्या उन दोनों का योग। तो जैसे हमने देखो 37 माना, बदलने से क्या बनेगा, ये 73। इन दोनों का योग है वो क्या आना चाहिए, 132 आना चाहिए। अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए अंतर अंतर को सबको छोड़ दो, हमें केवल किस पे ध्यान देना है, योग पे ध्यान देना है। इन दोनों अंकों को जोड़ो, सभी दोनों अंकों को जोड़ो, जिसका इकाई का अंक 2 आ जाए वही आंसर होगा हमारा। 7 और 3 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 10 का 0, 7 और 3 इसमें भी 10, 6 और 2 8, 8 और 4 12, इकाई का अंक इसमें 2 आ रहा है, इसमें दे रखा है योग में भी इकाई का अंक कितना है 12, तो दोनों के इकाई का अंक सेम मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो आपको करके बताता हूं मैं। पहली संख्या लेते हैं हम, देखो 37, अंकों को बदलेंगे क्या हो जाएगा, ये 73, जोड़ेंगे 7 और 3 10 की 0, हाथ से ले 7 और 3 10 और 1 11, 110। जोड़ने पे इकाई का अंक क्या आएगा 0, लेकिन क्या आना चाहिए
132 इकाई अंक 2 आना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब देखो बदल दें, इसमें 7 है, बदलने पे अंक क्या आएगा 3, तो 3 और 7 दोनों जुड़ेंगे। ऐसे इसमें भी 3 और 7 दोनों जुड़ेंगे, इसमें भी 8 और 4 दोनों जुड़ेंगे, और इसमें 6 और 2 दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि देखो 8 4 है, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 4 8, 8 और 4 दोनों जुड़ेंगे। फिर 7 3 बदलेंगे तो 3 और 7, 3 और 7 दोनों जुड़ेंगे, वही दोनों अंक जुड़ रहे हैं। इसमें 6 2 बदलने पे 2 6, वही 2 और 6 दोनों अंक जुड़ रहे हैं। तो डायरेक्ट हमें यहीं पे करना है, ऑप्शन पे दोनों अंकों को यहीं जोड़ लेना है, जिसका इकाई का अंक 2 आ रहा हो वही क्या हो जाएगा आंसर। तो 8 और 4 का योग 12 होता है, इकाई का अंक 2 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।